नमस्कार। चलिए आज हम एक सफर पर निकलते हैं। भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर बसे एक बहुत ही खूबसूरत राज्य की ओर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरल की। एक ऐसी जगह जो अपनी हरियाली और संस्कृति के लिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया में कितनी मशहूर है। अब देखिए, केरल को अक्सर एक बहुत ही खास नाम से पुकारा जाता है, भगवान का अपना देश, यानी गॉड्स ओन कंट्री। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है, ये असल में उस एहसास को बयां करता है जो वहां जाकर महसूस होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो इस जगह को इतना दिव्य बनाता है। चलिए आज साथ मिलकर इसी का पता लगाते हैं। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है। क्या ये सिर्फ यहाँ की जो कुदरती खूबसूरती है उसकी वजह से है, या फिर कोई और गहरी बात है जो इस जगह को इतना इतना खास बना देती है। इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें केरल के बिल्कुल दिल में उतरना होगा। तो हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है केरल के सबसे, कह सकते हैं, सबसे प्रतिष्ठित तत्व से, और वो है पानी। यहाँ पानी के दो बिल्कुल अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, और सच मानिए दोनों ही अपने आप में बेमिसाल हैं। और पता है, यहीं केरल का एक अनोखा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। सोचिए, एक तरफ तो है इसके एकदम वाइब्रेंट समुद्र तट, ऊर्जा और जिंदगी से भरपूर, और फिर दूसरी तरफ हैं वो शांत, एकदम शांत बैकवाटर्स, जहां जाकर ऐसा लगता है कि वक्त मानो थम सा गया है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा अद्भुत संतुलन बनाते हैं, कमाल का है। अच्छा, अगर हम समुद्र तटों की बात करें ना, तो कोवलम, वर्कला और मरारी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो सबसे पहले जहन में आते हैं। और ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि अपने बेहद साफ सुथरे माहौल के लिए भी जाने जाते हैं। यही वजह है कि ये टूरिस्ट के लिए एक परफेक्ट जगह बन जाते हैं। और फिर आते हैं बैक वाटर्स। जरा सोचिए, नारियल के पेड़ों से घिरे शांत पानी पर एक हाउस बोट में तैरना। सच में ये एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। अलपुजा और कुमारकोम, ये इस अनुभव के लिए सबसे बेहतरीन जगहें मानी जाती हैं, जहां प्रकृति की उस शांति को एकदम करीब से महसूस किया जा सकता है। तो चलिए अब पानी से जमीन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि केरल की धरती भी आप देखेंगे उतनी ही समृद्ध और हरी भरी है जितने की इसके जलस्रोत। सही मायनों में कहें तो यहाँ की जमीन अपने आप में एक तोहफा है। यहाँ पर मुन्नार और वायनाड जैसे शानदार हिल स्टेशंस हैं जो टूरिस्ट्स को अपनी ओर खींचते हैं। चारों तरफ दूर दूर तक फैले चाय के बागान और वो ठंडी ताजगी भरी हवा शहर की भागदौड़ से दूर एक बहुत ही सुकून भरा माहौल देते हैं। ये नज़ारा सचमुच मन मोह लेता है। लेकिन केरल की धरती का ये तोहफा सिर्फ चाय के बागानों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये आयुर्वेद का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ की जो प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं, उनका इस्तेमाल करके शरीर और मन दोनों को सुकून पहुंचाया जाता है, हील किया जाता है। और यही वजह है कि दुनिया भर से लोग यहाँ शांति और उपचार की तलाश में आते हैं। तो हमने प्रकृति की बात कर ली, अब बात करते हैं केरल की आत्मा की। और वो आत्मा बसती है यहाँ की जीवंत, वाइब्रेंट संस्कृति में। यकीन मानिए, यही संस्कृति केरल के पूरे अनुभव को और भी गहरा और यादगार बना देती है। अब देखिए, चाहे कथकली के वो ड्रामेटिक हाव-भाव हों, या मोहिनी अट्टम की वो मनमोहक अदाएं, या फिर ओणम और विशु जैसे त्योहारों के वो चटक रंग, केरल की संस्कृति तो जैसे हमारी सारी इंद्रियों के लिए एक दावत है। और हाँ, यहाँ का लाजवाब खाना, अरे वाह, वो तो स्वाद की एक पूरी सिम्फनी है। सच में यहाँ कला और परंपरा हर कोने में जिंदा महसूस होती है। तो अब तक हमने केरल के अलग अलग पहलुओं को देखा है, पानी, जमीन और संस्कृति। तो अब इन सभी को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक कंप्लीट, एक संपूर्ण अनुभव बनाते हैं। तो केरल के भगवान का अपना देश कहलाने का जो राज है, वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। यह असल में 3 पिलर्स, 3 स्तंभों पर टिका है। पहला, इसकी लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता। दूसरा, आयुर्वेद और शांत माहौल से मिलने वाली शारीरिक और मानसिक शांति। और तीसरा, इसकी बेहद रिच और जीवंत सांस्कृतिक विरासत। यही अनोखा संगम है जो केरल को वाकई में बहुत खास बनाता है। तो कुल मिलाके बात यह है कि केरल सचमुच प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि से भरा एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है जिसे हम घूमते हैं, नहीं, ये एक एहसास है, एक फीलिंग है जिसे हम अपने साथ वापस लेकर जाते हैं। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, किसी भी जगह की असली आत्मा उसकी प्रकृति में बसती है या उसकी संस्कृति में?
केरल के मामले में मुझे लगता है कि जवाब ये है कि दोनों एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। और शायद यही इसकी असली खूबी है।